क्या आपको अचानक 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई है, लेकिन बैंक में लंबी प्रक्रिया और ज्यादा पेपर वर्क से बचना चाहते हैं? हो सकता है आपने बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन के बारे में जरूर सुना हो, लेकिन सवाल ये है कि बजाज फाइनेंस से कितना पर्सनल लोन मिल सकता है, ब्याज कितना लगता है, ईएमआई कितनी बनेगी और क्या इस लोन को लेना आपके लिए सही रहेगा? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के आसान भाषा में जवाब जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएस कैरियर एंड फाइनेंस में। सबसे पहले बात करते हैं कि बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन में कितना लोन मिल सकता है। बजाज फाइनेंस की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के अनुसार एलिजिबल कस्टमर को 40,000 से लेकर 55 लाख तक का पर्सनल लोन मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति को 55 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। आपको कितना लोन मिलेगा ये आपकी इनकम, क्रेडिट स्कोर, एग्जिस्टिंग लोन्स, रीपेमेंट हिस्ट्री और आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल जैसी चीजों पर डिपेंड करता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर कि इंटरेस्ट रेट कितना है। बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन की एडवर्टाइज्ड इंटरेस्ट रेट 10% से 30% प्रति वर्ष तक हो सकता है, लेकिन आपका एक्चुअल इंटरेस्ट रेट इससे अलग हो सकता है, क्योंकि फाइनल रेट आपकी प्रोफाइल और लोन ऑफर पर भी डिपेंड करती है। इसलिए लोन लेने से पहले ये जरूर देखें कि आपको वास्तव में कितने % का इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जा रहा है। अब बात करते हैं लोन की अवधि यानी टेन्योर की। बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन में रीपेमेंट टेन्योर 12 महीने से लेकर 108 महीने तक यानी अधिकतम 9 साल तक हो सकता है। अब यहाँ भी एक छोटी सी बात समझिए। अगर आप लंबी टेन्योर चुनते हैं तो आपकी मंथली ईएमआई कम हो सकती है, लेकिन लंबे समय तक इंटरेस्ट देने के कारण कुल रीपेमेंट ज्यादा हो सकता है। और अगर टेन्योर छोटी रखते हैं तो ईएमआई ज्यादा हो सकती है, लेकिन लोन जल्दी खत्म होने के कारण कुल इंटरेस्ट कम हो सकता है। इसलिए सिर्फ कम ईएमआई देखकर लोन की लंबी अवधि चुनना हमेशा सही फैसला नहीं होता। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन लेने के लिए कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ती है? पर्सनल लोन आमतौर पर अनसिक्योर्ड लोन होता है, यानी इसमें घर या जमीन जैसी प्रॉपर्टी को कोलेटरल के रूप में गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि लोन बिना किसी जांच के मिल जाएगा। कंपनी आपकी इनकम, क्रेडिट हिस्ट्री और रीपेमेंट कैपेसिटी जैसी चीजों को देखकर आपका लोन अप्रूव करती है। अब बात करते हैं चार्जेस की। बहुत से लोग लोन लेते समय सिर्फ इंटरेस्ट रेट देखते हैं और प्रोसेसिंग फीस तथा दूसरे चार्जेस को भूल जाते हैं। बजाज फाइनेंस की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के अनुसार पर्सनल लोन पर प्रोसेसिंग फी लोन अमाउंट की 3.93% तक एप्लीकेबल टैक्सेस सहित हो सकती है। इसके अलावा लोन वेरिएंट्स में अलग चार्जेस भी लागू हो सकते हैं। इसलिए लोन लेने से पहले अपने लोन एग्रीमेंट और की फैक्ट स्टेटमेंट में सभी चेंजेस जरूर चेक कर लें। अब मान लीजिए आपने लोन ले लिया और किसी महीने आपकी ईएमआई समय पर नहीं गई, तो क्या होगा? ईएमआई लेट होने पर एप्लीकेबल बाउंस चार्जेस और पेनल चार्जेस लग सकते हैं। इसलिए पर्सनल लोन तभी लेना चाहिए जब आपको भरोसा हो कि आप हर महीने ईएमआई समय पर चुका पाएंगे। अब एक और जरूरी बात, मान लीजिए आपने लोन ले लिया और कुछ महीनों बाद आपके पास अचानक पैसे आ गए और आप लोन को समय से पहले बंद करना चाहते हैं। ऐसे में फोरक्लोजर या प्रीपेमेंट चार्जेस लागू हो सकते हैं, जो आपके लोन टाइप और एग्रीमेंट पर डिपेंड करते हैं। इसलिए लोन लेने से पहले ये भी जरूर पूछें, अगर मैं लोन जल्दी बंद करूं तो कितना चार्जेस लगेगा। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, क्या बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन लेना चाहिए? इसका जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग होगा। अगर आपको वास्तव में पैसों की जरूरत है, आपकी इनकम रेगुलर है और ईएमआई आपके मंथली बजट में कंफर्टेबली आ रही है, तो पर्सनल लोन आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ शॉपिंग, अननेसेसरी खर्च
या ऐसी चीज के लिए लोन ले रहे हैं जिसे कुछ समय बाद भी खरीदा जा सकता है, तो लोन लेने से पहले 2 बार जरूर सोचें, क्योंकि लोन लेना आसान लग सकता है लेकिन ईएमआई हर महीने चुकानी पड़ती है। इसलिए मेरा सुझाव यही रहेगा कि लोन लेने से पहले 3 चीजों की तुलना जरूर करें। पहली, इंटरेस्ट रेट, दूसरी, कुल पेमेंट अमाउंट, तीसरा, सभी फीस और चार्जेस। इन तीनों बातों को समझने के बाद ही फैसला करें। तो दोस्तों, यही थी बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन 2026 की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फाइनेंस, लोन, बैंकिंग और जॉब से जुड़ी ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।